से। देखो जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। 1/3x 1/2y इक्वल टू 13/6 इक्वेशन नंबर 2। देखिए ध्यान से, तो जब भी आपको क्या बोल रहे हैं ऐसा समीकरण दिख जाए जहां पर जो x और y है क्या वो हर में हो, है ना, हर में। उसमें ऊपर था ना, उसमें क्या है हर में है, हर में क्या है x और y है ना। तो ऐसे क्या समीकरणों को क्या करेंगे, पहले इसको बदलेंगे, समझ रहे आप, क्या करेंगे इसको सिंपल समीकरण में बदलेंगे। कैसे? तो इसके लिए नियम क्या कहता है कि लेट 1/x इक्वल टू मान लेंगे u, है ना, और 1 जो y होगा उसका मान लेंगे हम v मान लेंगे। अंडरस्टैंड बात हम पहले पढ़ रहे हैं ना। जहां जहां पर 1/x है उसका लिख देंगे u, और जहां जहां पे बोले बाबू 1/y है उसका मान लेंगे v मान लेंगे। अंडरस्टैंड? हाँ ये नियम नहीं, आप आपकी मर्जी। इसको अब x y तो ऑलरेडी इसमें है, तो x y तो नहीं मानोगे, इसके अलावा तुम जो भी दिखता है वेरिएबल मान सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए अब क्वेश्चन में देखिए 1 इसे क्या है, इसे 1/2 है ना, इनटू इसको 1/x लिख सकते हैं, इसको 1/x 1/3 इंटू 1/y इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2, और देखो 1/2 इंटू, अब इसे 1/x को क्या लिख सकते हैं हम लोग u, माने ना यहाँ पर लेट मतलब क्या होता है कि माना कि या 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर u होगा। अंडरस्टैंड? वैसे ही 1/3 इंटू क्या होगा ये v इक्वल टू क्या होगा ये 2, क्या हो जाएगा u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2। अब इसको हम कर लेंगे, क्या होगा ये 3u प्लस 2v इक्वल टू क्या होगा, तो कर दे रहा हो ना, क्या होगा 3 6 2 12। क्वेश्चन नंबर ये कर लेंगे 3। है समझ? बात तो पहले पढ़ रही है ना। उसके बाद क्या करेंगे, सेम वही क्या करेंगे काम इसमें भी करेंगे, और इसको मैं डायरेक्ट कर दूं, इसके जब पहले तू डायरेक्ट में मतलब u/3 बात हो जाएगा। यस सर, क्या हो जाएगा यहाँ पर u/3 प्लस क्या हो जाएगा v/2 इक्वल टू 13/6। तो इसका जो एलसीएम होता क्या हो जाएगा वही 2u प्लस 3v में 6 इक्वल टू 13/, कटेगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू क्या होगा 13। इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या करोगे इक्वेशन 3 को 3 और क्या है 2v और इसमें क्या है इक्वल टू 12 है ना जी, ये 3 है। अब इसको हल करके क्या निकालोगे, u और v का मान निकाल लोगे। अब इसको हल करने के लिए अभी तक आप जो 4 नियम पढ़े हैं, 4 में से 4 पढ़े ना विधि आप लोग, चारों विधि में से कोई भी विधि का प्रयोग करके आप इजीली इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके लिए आओ स्वतंत्र हो, ठीक है। तो क्या अब हमको लग रहा है जनरली कि सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, किसे करें इसको हम किसे करें, और कोई विधि नहीं है। चलो हम करते हैं इसको विस्थापन से, ठीक है। चलो विलोपन कर दो, चलो। तो इसमें क्या करो, 2 से गुणा करोगे, इसमें 2 से गुणा करोगे, इसमें होगा 3 से गुणा करोगे, राइट। क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 3 के यू लिखिए भाई, अरे भाई देता है यू है ना, यू एक आओ 13 दूनी 39। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 दूनी के 4 12 दूनी 4। क्वेश्चन नंबर 6 इसको क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन 5 को तो जगह इक्वेशन 6 को मतलब लिख दो, इक्वेशन समीकरण 5 माइनस समीकरण 6। ओके, कोई दिक्कत क्या हो गया पर माइनस 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 होगा ना, ये आपको आता है कर है ना, पर दिखाएगा आपको कैसे होता है। ये कट गया, ये क्या हो गया यहाँ पर 5v होगा, कितना ही हटेगा तो बताओ तो 5 और होगा 1 डिजिटल कितना आ गया, हाँ डी का कितना आ गया
है 3। यस सर। बात हो पहले बड़ा अगर भी का मान क्या करो इसमें रख दो किसी में भी मतलब भी का मान क्या है मतलब भी का मान 6 5 जो 6 में रखा है 6 में रखने को ठीक है ना क्या होगा 6u प्लस 4 इंटू इट इज इक्वल टू 24 6u प्लस का 12 24 देखना तो उसको डायरेक्ट कर दूं 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 u इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बात को पहले पढ़ा यस सर। अब यहाँ से क्या हुआ u और v को मान निकाल लिया हम लोग ये आपको ध्यान है आपको निकालना था x और y का मान निकाले थे यहाँ पर अब देखिए जहाँ माने थे जहाँ पर आप माने ना आप लोग तो ये फर्स्ट स्टेप का था ये था ये काम सेकंड स्टेप का है सेकंड यहाँ से है थर्ड स्टेप का आप लोगों का ये है ना थर्ड फोर्थ में का है हमारे हैं फोर्थ स्टेप मतलब फोर्थ पॉइंट है ना बात आप बोले बढ़ रहा है ना यस अब देखिए अब माने आप लोग 1/x का तो u का मान कितना आया यहाँ पर 2 आया है तो 2 तो क्या होगा यहाँ पर x का मान हो जाएगा अब इसे 1 है ना जी तो क्रॉस कर दोगे क्या होगा तो x इक्वल टू कितना कर जाएगा 1/2 बात तो पहले बढ़ रहा है कोई दिक्कत और भाई 1/y इक्वल टू क्या है b का मान कितना है बाबू 3 है ना 3 y का मान कितना आएगा 1/3 हो गया ऐसा समझ हम लोगों को कोई दिक्कत इसमें नोट कर लीजिए आप लोग तो आगे बात करते हैं ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे फिर से कर ले रहा हूँ कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को ना जी यस सर जी यस सर जी ठीक है देखिए मान लीजिए फिर से क्वेश्चन नंबर से आ जाए चलो तो बोला तो क्वेश्चन नंबर 2 तो अलग 2 बोलो 1/√3 हाँ बोलो हाँ और प्लस हाँ 3 3 अंडर y इक्वल टू 2 क्वेश्चन नंबर और 4/√x 4/x माइनस माइनस 9/√y हाँ 9/√y y इक्वल टू -1 -1 क्वेश्चन नंबर दो हम क्या बोले इसकी क्या पसंद क्या है इसका जब भी आप क्या है किसी क्वेश्चन में आपको जब क्या है x और y मतलब कोई भी राशि है कहाँ दिख जाए हर में कहाँ दिख जाए भी ना जी तो ऊपर जो क्या बोलते हैं हर बोलते हैं हर दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को हर में दिख रहा है ना x यहाँ भी है y वही काम यहाँ पर भी है ठीक है ना हम क्या बोले हैं जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं इसको हम मानते हैं 1/√x इक्वल का मान लेंगे u और 1/√y इक्वल का मान लेंगे v कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना अब रख देंगे हमारे यहाँ पर सर क्या हो जाएगा बताओ पहले इसको परिमेकरण करके भी तो करनी हटाएंगे उसका तो कर सकते हैं नहीं इसको बात फिर तो तुम वो नहीं मतलब नहीं इसमें गलत कर रहे हैं ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर देखो यहाँ पर तो क्या करेंगे जनरली यहाँ पर u और v होगा अब देखो तो अब इसको इतना का मान u है ना जी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2u हो जाएगा होगा ना 2u होगा प्लस में क्या हो जाएगा 3v अंडरस्टैंड इसको क्या होगा क्वेश्चन नंबर ठीक है ये क्या हो जाएगा उसे ही 4u माइनस 9v इक्वल टू क्वेश्चन नंबर अब देखो बराबर नहीं है ये और इसमें 2 से गुणा कर देंगे उधर तो नहीं हो जाएगा जनरली तो चलो इसमें 2 से हम कर दिया मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर डेट कर दूं इसको डेट कर दूं छोड़ हम कर देंगे सुधनी के 4u माइनस 3 दूनी 6v इक्वल टू का दुनी के क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 चलो 4 और 5 को हम हल कर दें ठीक है तो क्या होगा तो 7 साइंस करके घटाएंगे इसको माइनस 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 कट जाएगा क्या होगा कटेगा ना 7 का माइनस 15 भी क्या होगा माइनस ठीक है तो v इक्वल कितना आ जाएगा -5/-15 कटेगा माइनस माइनस कितना आ जाएगा 1/3 आएगा v का मान और जो v का मान है यहाँ पर 1/3 तो इसको मान लेकर वो रख लो किसमें 5 में ठीक है ये हो गया v का मान तो v का
मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, तो 4u प्लस 6 इंटू भी का कितना है 1/3 इक्वल टू 4 कटेगा 3 से 3 तो 4u इक्वल क्या होगा 3 दूनी 6 कटेगा 6 3 से तो 4u इक्वल कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 और 4u इक्वल कितना आ जाएगा 2 तो u इक्वल का होगा 2/4 u इक्वल का होगा 1/2 ऐसा समझ। हाँ तो पहले पढ़ रहे हैं जो u और v का मान निकल गया हमारा तो क्या करेंगे इस मान रखेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे मान नहीं रखेंगे, क्या था यहाँ पर तो 1/√x इक्वल क्या था बाबू u था ना, u का मान कितना है 1/2 है। अब इसको हल कर दो क्या होगा आप जनरली तो √x इक्वल कितना आ जाएगा 2 करने में है, करने से इसको घटाना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ना बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा √x का होल स्क्वायर इक्वल का होगा 2 का स्क्वायर, ये जानते हो कि क्या हो जाएगा x एक का 2 का x का मान निकल गया इस तरह से। हाँ तो पहले बढ़ रहा है ना वही काम इसमें भी करना है 1/√y इक्वल का आएगा इसमें मान के 1/3 है ना, हो गया। तो वही काम करना है तो √y इक्वल कितना आ गया बाबू 3 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √y का होल स्क्वायर इक्वल का होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर तो y इक्वल टू 3 का ऐसा समझ आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी अब नहीं होगी ना, तब नोट कर लीजिए। कोई परेशानी कोई समस्या ठीक। तो बालक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, राइट। यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग कीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन है 5/x माइनस 1 जिसको प्लस है ना प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 1 छोटा था 6/x गलती से पहले 6/x माइनस 1 माइनस क्या जी 3 y माइनस y माइनस 2 इसको क्या है 1 क्वेश्चन नंबर इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो प्लीज सॉल्व आप लोग। देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर मानेंगे माना कि या जिसको बोलते हैं लेट, क्या बोलते हैं लेट क्या 1/x माइनस 1 का मान लेंगे u और 1/y माइनस 2 का मान लेंगे v, ठीक है ना। इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखा होगा क्या हो जाएगा 5u माइनस प्लस क्या होगा v इक्वल टू क्या होगा 2 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा 6u माइनस 3v हो गया कितना इक्वल टू जी 1 है तो 1 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बराबर नहीं है चलो दूसरा भी क्या करते हैं बराबर, ठीक है ना 5 माना कि उसके बाद 1 लिखे ऊपर, अरे माना कि 1/x माइनस 1 छोड़ देना है u, ठीक है ना। अब तो बराबर है हो गया। देखो तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे डबल ठीक, मतलब क्वेश्चन 3 में करेंगे 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 15u प्लस 3v इसको क्या होगा 3 दूनी 6 क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये 5 आई का है 6u माइनस 3v इसको क्या है 1 क्वेश्चन नंबर क्या है 3 4 है ये 4, ठीक। अब देखो यहाँ पर
इससे गुणांक बराबर है ना जी। यस सर। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे क्यों जोड़ेंगे, या प्लस एक आए माइनस जोड़ेंगे क्या होगा 15 6 21y, ये कट जाएगा क्या होगा 7, 7/21 कटेगा ये तो तरीके है समझ। Yes, sir. यू का मान निकल गया। अब यू का मान क्या है इसमें रख दो, इसमें 4 में यू का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या है यहाँ पर 6 × 1/3 माइनस 3v इक्वल टू 1, अंडरस्टैंड कटेगा 2 माइनस 3v इक्वल टू 1 माइनस 3v इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2 माइनस 3v इक्वल टू क्या होगा -1, तो v इक्वल टू क्या होगा बाबू, v इक्वल टू आ जाएगा -1/-3, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू 1/3। बात हो पड़े बड़ा। Yes, sir. अब इस v का मान और u का मान जो तुम मान रख दो, क्या होगा यहाँ पर, तो 1/x - 1 इक्वल टू क्या है, अरे u मान है ना, u का मान कितना आया था 1/3 आया था, 1/3. 1 कितना है जी 1/3 3. होगा, हल करो कितना आ जाएगा 3 पूरा होगा इस 3 में भी, 3. तो x - 1 इक्वल का होगा 3, क्या होगा 3 + 1 ऐसा समझ। Yes, sir. वही काम करना है इसका भी, y वाला भी कितना है 1/y 2 चुन का मानोगे 1/3. फिर वही काम करोगे, ठीक है क्या होगा, तो y - 2 इक्वल टू 3 क्या होगा 3 + 2 y इक्वल टू 1 1, This is 5. अच्छा। ठीक है ना। Yes, sir. यह था जी।